स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी के लिए स्पेशल टॉप जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो पिछले कई सालों से रेलवे में कई बार पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे आप देखेंगे तो ये एनटीपीसी में, ये भी दोस्त जो है ग्रुप डी में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में एनटीपीसी, ठीक है, आरपीएफ, सभी का जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे के अन्य एग्जाम में पूछे गए और एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहना है। आपके लिए ये जो जीके की क्लास है, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर पक्का आपको यहाँ से, ठीक है, मिलने वाला है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ चाहिए, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जो PYQ पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जेई, किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्त अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सामान्य विज्ञान के 10,000 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ सोल्यूशन सहित, ठीक है, सामान्य ज्ञान जीके जीएस का 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन सहित, रीजनिंग के 10,000 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है, सोल्यूशन सहित, और मैथ के 10,000 प्लस क्वेश्चन का सोल्यूशन सहित, ये सभी का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपके लिए स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है। 499 की ये पीडीएफ आपको मात्र 99 रुपये में सभी जो है पीडीएफ आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर को आपको नोट कर लेना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दी जाएगी, जैसे ही आप 99 रुपये पेड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर लेना है तो आपको 29 रुपये मात्र पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। चाहे आप जीके प्राप्त करना चाहते हो तो मात्र 29 रुपये, साइंस का 29 रुपये और रीजनिंग 29 रुपये, मैथ भी 29 रुपये। पीडीएफ के लिए दोस्त ये व्हाट्सएप नंबर पर आज ही, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं आप। चलिए दोस्त, वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, ये रहा दोस्त पहला सवाल, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादिस। क्या कहा जाता है? बसादिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, महावीर खालिस्तान तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, ठीक है, महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो अंतिम तीर्थकर किस नंबर के माने जाते हैं? 24 नंबर के, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहाँ आप बी कर लीजिए, यहाँ आप सी कर लीजिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? ठीक है, तो 24वें जो जैन तीर्थकर थे, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, इनका नाम था महावीर। क्या नाम था? महावीर नाम था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो है कम टाइम पर ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने का दोस्त आपको प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय अश्वसेन का पुत्र था वह और बनारस के राजा जैन तीर्थ बना था। क्या बना था? ये बना था मेरे भाई किस नंबर पर? ये बना था 23वें नंबर, ठीक है, 23वें नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है मेरे भाई, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जैन धर्म से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? चलिए, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इनमें से आपको बताना है कौन सी जोड़ी जो है वो असंगत है। तो इनमें से जो जोड़ी असंगत है वो है
जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म उपनिषद जो जोड़ी है ये असंगत है। कौन सी है? जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म उपनिषद जो जोड़ी है ये असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर से कौन सा शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर से जो जुड़ा हुआ शब्द है वो कौन सा है? वो है जैन धर्म। कौन सा है? जैन धर्म जो है वो शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बुद्ध ने जो है अपने प्रथम उपदेशों में सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था? उपदेश दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसके आंसर बताइए। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, द्वारा संचालित की गई थी। किसके द्वारा संचालित की गई थी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति? तो ये संचालित की गई थी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया सवाल है, यानी CBT 2 में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, काला शोक। क्या होगा? काला शोक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो खालिस्तान का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। किसके द्वारा रचित? स्टेज जो है एनटीपीसी में पूछा गया है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा सुत्त पिटक। कौन सा हो जाएगा? सुत्त पिटक, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद में रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पिटकों में से, ठीक है, अभिधम्म पिटक से संबंधित है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। कौन सा जो है अभिधम्म पिटक से संबंधित है? एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक मामलों। क्या होगा? दार्शनिक मामलों, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। दार्शनिक मामला जो है वो, ठीक है, अभिधम्म पिटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक एक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। ठीक है, तो ये किया था, कहाँ पर किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था कहाँ पर? ठीक है, प्राग बोधि। ठीक है, प्राग बोधि। कहाँ पर? प्राग बोधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है इनमें से किस धर्म का, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये जो है वो किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से था? गौतम बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध का संबंध जो है वो किस गण से था? ये शाक्य गण से था। कौन सा? शाक्य गण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? इनकी जो है ज्ञान की प्राप्ति वो किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया। ठीक है, बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसका आंसर बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? चलिए आप लोग इसका बताइए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ जो है वो है त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। निम्न इनमें से कौन सा शब्द समानतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? चलिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है समानतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो ये जो संदर्भित करता है, ये संदर्भित करता है बिहार को। इसको इनमें से कौन सा शब्द जो समानतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? तो बिहार को संदर्भित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो गौतम बुद्ध थे वो आत्मज्ञान प्राप्त किए थे? तो आत्मज्ञान जो है एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आत्म जो ज्ञान है वो प्राप्त किए थे कहाँ? तो ये प्राप्त किए थे बोध गया में। कहाँ? बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुत्त पिटक के ठीक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आप लोग इसका आंसर सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर यह हो जाएगा कि यह मगध के शासक, ठीक है, यह मगध के शासक और बुद्धि के बीच की बातचीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह मगध के शासक और बुद्ध के, ठीक है, बीच के बातचीत से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान जो है वो किस में धर्म के पंथ हैं, ये हमसे पूछा गया है। ये बौद्ध धर्म के थे। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख जो है वो स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में। कहाँ स्थित है? सारनाथ। ठीक है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है, किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? ये जो है संकलन जो है ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग इसके आंसर बताइए। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश फायर सर्मो के रूप में जाना जाता है? चलिए, अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो अग्नि उपदेश के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, किसको जानते हैं? आदित्य, ठीक है, आदित्य पिराय सुत्त को। किसको? आदित्य पिराय सुत्त, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो एनटीपीसी में पूछा गया है, जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित हैं। जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित है। जातक कथाएं खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो ये जो है वो कौन से तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो ये नहीं है ग्वालियर। बोध गया है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, लेकिन ग्वालियर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए दोस्त बताइए गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, आप सभी लोग इसके आंसर बताइए। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुबनी में हुआ था। आप सभी लोग को पता है लुबनी में इनका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षाओं, ठीक है, भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो इस जो ग्रंथ का नाम है ये है विनय पिटक। क्या नाम है? विनय पिटक, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या नाम है? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप जो है वो क्यों बनाए गए थे, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। तो ये बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप जो है वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। खालिस्तान का जन्म, ठीक है, 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में, ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ हो जाएगा उम्र, ठीक है, उम्र इसका, ठीक है, उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए बताइए कि इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो है, ठीक, गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश, इसमें हो जाएगा गौतम बुद्ध। कौन सा होगा? गौतम बुद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहेगा कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे जो है वो रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो ये दिए थे साल का वृक्ष। कौन सा है? साल के वृक्ष के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। चलिए, बौद्ध धर्म की नींव जो है महान सच्चाई एवं अंगीय पथ पर आधारित है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 से 8, ठीक है, 4 से 8, ठीक है, गौतम बुद्ध की नींव 4 से 8 महान सच्चाइयों एवं अंगी पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगी, ठीक है, 8 जो है वो अंगी पथ पर आधारित हैं, ठीक है, 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगी पथ पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? गौतम बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। यही दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, त्रिपिटक को खालिस्तान उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है? तो सबसे पहला जो संग्रह है वो है बौद्ध धर्म। कौन सा है? बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम, ठीक है, प्रवचन जो है वो कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जेईई में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, ठीक है, तो ये पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ?
सारनाथ में जो है वो पहला प्रवचन यानी उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, बोध गया यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान है रहा? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये आपके लिए जो है वो होमवर्क है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। 141 ठीक है नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के शुरू में मैं आपको बताया हूँ कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे आपको नहीं जाना है। रेलवे की हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दोस्त आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।